बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक अहम तरीन मौजू से मुताल्लिक़ कुछ कलाम करने की सआदत हासिल करूँगा। आज हमारे माशरे के अंदर बेरहरवी एक आम होती चली जा रही है। फ़साद और झगड़े आम होते चले जा रहे हैं। कहीं शौहर अपनी ज़ौजा के साथ ज़्यादती कर रहा होता है और कहीं ज़ौजा अपनी शौहर के साथ ज़्यादती कर रही होती है। इसी तरह बाद ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे इस वक्त परेशान हैं अपनी छत ना होने की वजह से, और बाद लोग माश की वजह से भी परेशान हैं। बाद लोगों को काम भी है, कारोबार भी है, लेकिन बरकत नहीं है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बाद ऐसी ख़वातीन भी होती हैं जो अपने शौहर की इताअत गुज़ार भी होती हैं, फर्मा बरदार भी होती हैं, लेकिन इसके बावजूद शौहर की जानिब से या शौहर के वालिदैन की जानिब से अच्छा उसके साथ सलूक इख्तियार नहीं किया जा रहा होता, जिसकी वजह से वो खातून खाना परेशान भी होती है, दिल बर्दाश्ता भी होती है और अफसरदा भी होती है। तो आज मैं ऐसे ही अफराद से मुताल्लिक़ एक अहम तरीन वज़ीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर इसको बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे, इस पर अमल करेंगे, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है ये जुमला परेशानियाँ दूर भी हो जाएंगी और अल्लाह ताला नेक व जैद हाजात को अपनी बारगाह में कबूल भी फ़रमाएगा। हज़रात मोहतरम, जब भी हम कोई काम करते हैं, जब भी हम कोई अपना मकसद, जब भी हम कोई मुद्दा अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम नेक आमाल करने वाले भी बने, अपने आप को बावज़ू रखने वाले भी बने, बिलखुसूस नमाज़ों की पाबंदी करने वाले भी बने। बाद वक़्त हम नमाज़ें पढ़ते नहीं हैं, रब को राज़ी करने की कोशिश करते नहीं हैं, सिर्फ दुआएं मांगते रहते हैं, फिर हम ये कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। वजह ये होती है कि हमने अपने आप को अच्छे अमाल के लिए तैयार नहीं किया होता, हमने ख़ुद नेक अमाल किए नहीं होते, नमाज़ों की पाबंदी नहीं की होती, जिसकी वजह से फिर हम दुआ मांगते तो हमारी दुआ कबूल नहीं होती हुई हमें नज़र आ रही होती। तो हज़रात मोहतरम, याद रखें, सबसे अहम तरीन जो चीज़ है वो नमाज़ों की पाबंदी है। अगर कोई खातून ऐसी है जिसको उसके शौहर तंग करते हैं या उसके ससुराल की जानिब से परेशान किया जाता है, तो इसको चाहिए कि नमाज़ों की पाबंदी करे, अल्लाह से दुआ मांगे। इसी तरह कोई मर्द है जिसके साथ उसकी ज़ौजा अच्छा सलूक इख्तियार नहीं करती, ज़्यादती करती है, इसको अल्लाह से भी डरना चाहिए। और इसी तरह से शौहर को चाहिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करे ताकि ये खातून दुरुस्त हो जाए और अपने घर को बेहतरीन अंदाज में चलाने वाली बन जाए। सबसे अहम तरीन चीज़ नमाज़ों की पाबंदी। तो जो नमाज की पाबंदी करता है और अल्लाह को जो दुआ मांगता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। और अहम तरीन जो वजीफ़ा मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप इसकी पाबंदी करेंगे, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है आप जो भी दुआ, जायज़ दुआ अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे, अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। और कारोबार नहीं चल रहा, मुलाजमत मिल नहीं रही, अच्छी क्वालिफ़ाइड है, अच्छी क्वालिफ़िकेशन है, तालीम अच्छी है, डिग्रियाँ भी हैं, लेकिन मुलाजमत नहीं मिल रही, वो इस वजीफ़े को पढ़ेगा, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है इंशाअल्लाह इसको मुलाजमत मिल जाएगी, जॉब किसकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। एक शख्स जो कारोबार करता है, ठीक ठाक रकम उसके अंदर इन्वेस्ट की है, लेकिन उसको नफ़ा नहीं हो रहा, वो भी इसको पढ़ेगा, अमल करेगा, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है अल्लाह पाक उसके कारोबार में बरकत अता करेगा। वो खातून जो हक़ पर है, जिसके ससुराल की जानिब से उस पर ज़्यादती होती है या उसकी दिल आज़ारी की जाती है या उसकी बात को कबूल नहीं किया जाता, या इस खातून के इसके माँ बाप के घर नहीं जाने दिया जाता, वालिदैन से मिलवाया नहीं जाता, अगर ये खातून भी सिद्क़ के दिल के साथ अल्लाह के हुज़ूर नमाज़ों की पाबंदी करे, इस वजीफ़े को भी पढ़े, उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी दुआ को कबूल फरमाएगा और इसकी जो ये रंजिशें हैं, ये घर वालों के साथ दूरियाँ मसनूई रखी गई हैं, अल्लाह की बारगाह से उम्मीद ये ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरह से और भी जितने मसाइल हों, जायद मसले के हल के लिए आप इस विर्द को पढ़ सकते हैं, इंशाअल्लाह आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। आइए मैं आपको वो विर्द भी बताता हूँ। तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी दुरुस्त होना ये ज़रूरी है। बाज़ औक़ात हम पढ़ते हैं, अदायगी दुरुस्त नहीं होती, जिसकी वजह से कमा हक़्क़ुहु हम उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। तो हज़रात मोहतरम, वजीफ़ा और विर्द इंतहाई आसान है, सिर्फ़ आपको समझना है और उसके मुताबिक इसको पढ़ना है। लफ्ज़ है अल्लाह ताला का नाम, या वहाब, या वहाब। इसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पर कम अज़ कम 7 मरतबा पढ़ना है। दोबारा सुने, या वहाब। बाद लोग पढ़ते हैं या वहाब, नहीं ये दुरुस्त नहीं है, या वहाब नहीं ये भी दुरुस्त नहीं है, या वहाब, या वहाब, या वहाब।
اس کو 7 مرتبہ پڑھنا روزانہ، نمازوں کی پابندی ہو اور کم از کم 63 دن اس کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگنی ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کی دعا بھی قبول ہوگی، جائز دعا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی ناجائز دعا ہو، کسی کے اوپر زیادتی کرنے والی دعا ہو، ایسی دعا نہیں کرنی بلکہ جائز دعا ہو، جائز عمل اختیار کرنے کے لیے ہو، تو اس وقت آپ اس کی پابندی کریں گے۔ کم از کم 63 دن آپ نے اس کو پابندی کے ساتھ پڑھنا ہے، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، اور نمازوں کی پابندی کریں۔ 7 مرتبہ یا وہاب اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کو حضور دعا مانگیں۔ انشاءاللہ آپ کی جاب کے پرابلم ہے، آپ کے کاروبار کی پرابلم ہے، گھریلو معاملات کی پرابلم ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان پرابلم ہے، زوجین کے درمیان پرابلم ہے، اللہ نے چاہا تو ساری کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اس ورد کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس میں پاک کی برکت سے ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ عالم اسلام پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔